तो दोस्तों हम लोग सब लाइव हैं। आज हम लोग बात करेंगे बैसबॉल के बारे में और बैसबॉल किस तरह से एक बड़ा फेलियर रहा है इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो 5 मैच की टेस्ट सीरीज अभी जो हुई है जो जस्ट धर्मशाला में खत्म हुआ। तो बात करते हैं कि बैसबॉल का जो ये बड़ा सा बवंडर मचा था कि क्या है बैसबॉल। बैसबॉल किसी को भी हरा सकता है, कोई भी टारगेट अचीव कर सकता है बैसबॉल से। इंग्लिश के खिलाड़ी, क्या है ये बैसबॉल और क्यों नहीं चला इंडिया में ये नाम बैसबॉल। तो आज हम लोग बात करते हैं कि बैसबॉल 2022 में जब इंग्लैंड की खराब परफॉर्मेंसेस की वजह से, जैसे जो रूट की कैप्टनसी में उनके इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं आए इंग्लैंड की टेस्ट टीम के, तो उन्होंने कैप्टनसी से रिजाइन किया और उसी तरह से जो कैप्टनसी की जो कगार है वो गई थी बेन स्टोक्स के पास। तो अब बेन स्टोक्स ने जब कैप्टनसी संभाली तो उनके कोच बने ब्रेंडम मैकेलम। तो जब ब्रेंडम मैकेलम ने अपने आप से जो तरीका अपनाया उसे कहते हैं बैसबॉल। तो ये तरीका क्या था और क्या है? तो बैसबॉल का खुद मैकेलम कभी इन्होंने ये टर्म नहीं दिया, ये मीडिया की तरफ से आने वाला टर्म है। मीडिया के सर्कुलेशन में ये पूरा टर्म स्प्रेड किया गया है। तो बैसबॉल है क्या? तो बैसबॉल एक अप्रोच है ऑफ नॉन फियर का। सो फियरलेस अप्रोच जिसे बोलते हैं क्रिकेटिंग टर्म्स में, वो है बैसबॉल। आप जाके एक पॉजिटिव अप्रोच रखने का और जैसे कोई भी सिचुएशन हो उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का, ये है नया बैसबॉल जो इंग्लैंड अभी तक के आजमा रहा था। हम देख रहे हैं कि राइट फ्रॉम एशेस के सीरीज से जब इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड का भी टूर किया, जब आयरलैंड का भी मैचेस हुए, जब एशेस भी हुए इंग्लैंड में, तभी भी ये अप्रोच अप्लाई किया। इतना ही नहीं, इवन जब इंग्लैंड ने टूर किया पाकिस्तान का तभी भी बैसबॉल अप्लाइड था, बैसबॉल तभी भी चल रहा था और तभी भी उन्होंने मैचेस जीते हैं। तो अभी तक जो इंग्लैंड ने 14 मैचेस जीते थे इस बैसबॉल की तरफ के वजह से, और केवल 3-4 ही मैचेस हारे थे। लेकिन इंडिया में ऐसा क्या हुआ जो इंग्लैंड उनकी जो परफॉर्मेंसेस है वो विनिंग परफॉर्मेंसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाए? तो आइए अभी इस पूरे एनालिसिस में हम लोग जानते हैं कि क्या उनके नेगेटिव पॉइंट्स रहे, किस तरह से वो ड्रॉबैक रहे और क्यों बैसबॉल एक फेलियर रहा इंडिया में। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि इंडिया ने जैसे बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिया आज धर्मशाला में, और एक इनिंग से ज्यादा हमने रन्स और इनिंग से हमने पूरी टेस्ट मैच जीती। कुलदीप यादव ने मैच में 7 विकेट्स लिए। आर अश्विन जो कि 100 टेस्ट मैच खेल रहे थे अपना, उन्होंने भी 9 विकेट चटकाए। सो हम लोग देख रहे कि बुमराह ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग डाली। हमने यशस्वी जायसवाल का 50 देखा, ध्रुव सरफराज खान का 50 देखा, हमने देवदत्त पडिक्कल जो कि अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे उनका 50 देखा, रोहित शर्मा शुभमन गिल के 100 देखे हमने। तो ये दर्शाता है कि हर एक इस मैच में एवरी इंडियन प्लेयर बहुत अच्छा खेला और परफॉर्मेंस बहुत डोमिनेटिंग था। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों बैसबॉल एक बड़ा फेलियर है और क्या इंग्लैंड इसी अप्रोच के साथ आगे अगर बढ़े तो उसमें क्या सही में वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला जो मुद्दा है जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इंग्लैंड जो अप्रोच ले रहा था तो क्या वो सही है। दूसरा मुद्दा जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग इंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा उनके एक्सपीरियंसेस, जो प्लेयर के एक्सपीरियंसेस है। और चौथा है क्या
जजमेंट इंग्लैंड के प्लेयर्स ले रहे थे ऑफ द मैच सिचुएशन। तो पहले बात करते हैं अप्रोच। तो क्या उनका जो अप्रोच है, जो बेसबॉल के तहत द सो कॉल्ड बेसबॉल अप्रोच दैट यू गो और बस अटैक करना है, क्या ये अप्रोच सही था? तो जस्ट अटैकिंग अप्रोच जो है वो उनके फेलियर का फर्स्ट कारण है। फेलियर का जो रीजन है वो है उनका जस्ट अटैकिंग अप्रोच। तो अगर हम लोग एनालिसिस करें, उन्होंने 10 इनिंग्स यहाँ पे खेली है और 10 इनिंग्स में दैट देयर इज ओनली वन टाइम, बस एक ही बार वो 90 ओवर से ज्यादा खेले हैं। तो ये दिखाता है कि उनका जो लॉन्ग इनिंग्स खेलने का जो तरीका है वो रेप्लिकेट नहीं हो पाया, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन। क्योंकि टेस्ट मैच होता है, 450 ओवर्स का पूरा टेस्ट मैच होता है और ये 450 ओवर के तहत आपको पूरा मैच खेलना होता है ओवर द पीरियड ऑफ 5 डेज, इसलिए इसको टेस्ट मैच बोलता है। बिकॉज द अल्टीमेट गेम ओवर यहाँ पे जो होता है वो होता है कि एट द एंड ऑफ द 5th डे क्या आपकी कंडीशन है, आप मैच जीते हो या हारे हो, इससे आपका रिजल्ट पता चलता है। यस, आपका डेफिनेटली मैच में क्या इंटेंट रहा है उस वो भी तरीका देखा जाता है और उससे भी टेस्ट मैचेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते। लेकिन अगर आप 70 ओवर्स नहीं खेल रहे हो, आप 60 ओवर्स नहीं खेल रहे हो, तो ये दर्शाता है कि आपके लॉन्ग इनिंग्स में स्कोर करने का ज्यादा स्कोर करने का एक इनिंग्स में आपका इंटेंट ही नहीं है। जस्ट पॉजिटिव अप्रोच क्रिकेट अगर हम बात करेंगे तो इस पूरे सीरीज में मोर देन 100 सिक्सेस मारे गए हैं, 100 सिक्सेस वर हिट मोर देन। और इससे कम अगर कोई टेस्ट सीरीज में जो सिक्सेस हिट हुए वो है 74 सिक्सेस। जी हाँ, 74 सिक्सेस, ये सेकंड नंबर ऑफ सिक्सेस है कोई भी टेस्ट सीरीज में। तो क्या 100 सिक्सेस में से ज्यादा इंग्लिश प्लेयर ने सिक्सेस मारे हैं? द आंसर इज नो। यहाँ पे मोर देन 70 सिक्सेस वर हिट बाय द इंडियन प्लेयर्स ओनली। सिर्फ इंडियन प्लेयर्स ने सबसे ज्यादा सिक्सेस मारे हैं, 70 से ज्यादा। तो आप ये दर्शाता है कि बस आपका जो अटैकिंग नेचर था इंग्लिश प्लेयर का, दैट वाज ओनली वन एक साइज वाला वो अप्रोच था। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। बिकॉज क्या होता है कि ये एज अ टेस्ट मैच है तो आपको डिफेंसिव अप्रोच, जो इंडिया का अप्रोच था इसके अपोजिट वो था मेरिट बॉल अप्रोच। मेरिट बॉल अप्रोच यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर गेंद है उसको आप उसके मेरिट पे खेलते हो तो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर द प्लेयर। अगर आप ऑफसाइड के बॉल है, हर एक बॉल को अगर मारने जाते हो जो कि इंग्लिश प्लेयर करने गए, तो आपको रन तो मिल सकते हैं लेकिन आप आउट भी हो सकते हो। उससे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ ओवर्स आपको मिलते हैं वो आप नहीं खेलोगे। हमने देखा कि एवरेज जो इंग्लिश के नंबर ऑफ ओवर्स प्लेड वेर 60 ओवर दोनों फर्स्ट इनिंग्स में थे और सेकेंड इनिंग्स में तो उनका बहुत ही कम ओवर्स में ऑल आउट हो जाते थे इंग्लिश प्लेयर्स, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। तो हमने ये देखा कि नो डिफेंस अप्रोच हमने उनके इंग्लिश प्लेयर का दिखा, और हंगर फॉर बिग रन्स और बिग थिंग्स वो भी हमने कम देखा। सो ये भी बहुत बड़ा ये है। अगर हमने बैटिंग में सबसे ज्यादा उनका फेलियर था बेसिकली, तो अगर ओवरऑल हमने पूरे 5 टेस्ट मैच में अगर देखेंगे तो सिर्फ 3 ही सेंचुरीज बनी। एक था ऑली पोप का जो कि फर्स्ट टेस्ट मैच में सेकेंड इनिंग्स में आता है 196 रन का, और एक आता है बेन डकेट का, और तीसरा आता है जो रूट का। तो अदर देन दिस कुछ 50s आती है लेकिन 50s भी बहुत कम है। तो ये दर्शाता है कि जो हंगर फॉर बिग इनिंग्स है, बड़ा स्कोर करने का, वो बहुत कम था। हमने देखा कि उनके अप्रोचेस में वो पॉजिटिविटी तो थी, पॉजिटिव अप्रोच था कि ऑन द बॉल आपको मारना है, लेकिन कितना पॉजिटिव अप्रोच। आई गेस अ डिफेंस वो भी एक पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स दिस। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा चीज था कि उन्होंने मेरिट पे नहीं खेला, उन्होंने बस अटैकिंग क्रिकेट खेला। और इस अटैकिंग क्रिकेट की वजह से क्या हुआ, स्टार्टिंग में रन गए लेकिन इंडियन बॉलर्स हमेशा विकेट लेने के कगार पे थे।
अभी दूसरी चीज हम लोग ये करते कि हमने देखा कि उनके स्टार्टिंग में कुछ रन आते थे और एक एंड में कुछ रन आते थे, तो जो बड़ी पार्टनरशिप्स है वो कभी इनके बीच में, बैट्समैन के बीच में बनी नहीं, राइट। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, बैसबॉल क्रिकेट खेलना है, वेल एंड गुड, बट आपको जो जजमेंट हम बोलते हैं कि स्पिनिंग ट्रैक है, अभी तक जो बैसबॉल के अप्रोचेस होते आए वो ऑल वेयर ऑन अ बैटिंग फ्रेंडली विकेट, जहां पे बॉल खुद बैट पे आता था, कि बॉल का जो पेस से पेस विकेट मिलते थे। आप पाकिस्तान में देखिए, आप न्यूजीलैंड में देखिए, आप इंग्लैंड में देखिए, आप जो एशेस हुआ इंग्लैंड में, उसमें भी आपको जो है वो फास्ट बॉलर्स को विकेट वो हावी होता है, फास्ट बॉलर्स वहां पे हावी होते हैं, उनके लिए सबसे मददगार होती हैं। तो वहां पे बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होते हैं, बॉल जल्दी से बैट पे आता है। सो ऐसे विकेट पे अटैकिंग क्रिकेट खेलना कैन बी अ गुड अप्रोच। लेकिन जहां पे स्पिन फ्रेंडली विकेट्स है, तो ये स्पिन का जजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फेलियर था कि आइडिया ऑफ स्पिनिंग ट्रैक का जो जजमेंट लेना और एक ही तरीके का क्रिकेट खेलना, दैट वाज नॉट ऑन द कार्ड्स। ये बैसबॉल अप्रोच उसमें एक फेलियर रहा है। और अगर हम कैटेगराइज करेंगे कि बैटिंग के फेलियर में, यस, 3 ही बड़े सेंचुरीज आए, नो उससे ज्यादा रन बड़े स्कोर्स नहीं आते हैं। और 50s भी अगर हमने देखी कि नंबर ऑफ 50s बहुत बहुत ही अगर हम बोलेंगे इसे चुने चुने 50s के स्कोर आए हैं इनके पर्टिकुलर बैसबॉल में, ये पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में बॉलिंग का। और दूसरा सबसे बड़ा मैं कहूंगा कि बैसबॉल फेलियर वाज द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन बैट्समैनशिप दैट वाज शोन बाय द इंडियन बैटर्स यहाँ पे, क्योंकि इंडियन बैटर्स ने मेरिट पे बॉल खेला। उन्होंने जितने भी इन एक्सपीरियंसेस बॉलिंग एफर्ट्स था ऑफ द बॉलिंग ऑफ इंग्लिश प्लेयर्स, उसको यूज किया। सो इन एक्सपीरियंसेस बेसिकली स्पिनर्स भी हमने देखा कि रेहान अहमद, टॉम हार्टली, शोएब बशीर, तीनों बहुत ही इनएक्सपीरियंस थे, तो उन्होंने तो इस यहाँ पे आके डेब्यू किया। जैक लीच पहले ही टेस्ट मैच से बाहर हो गए। उसके बाद एंडरसन, ये एंडरसन उनके क्रीम बॉलर हैं, वो फॉर्म में थे, लेकिन वो कितना लाइक स्पिनिंग ट्रैक्स पे जो लेटर ऑन सेकेंड डे थर्ड डे से स्टार्ट होते हैं, वो इतने भी हावी नहीं हुए। और हमने देखा कि यशस्वी जायसवाल ने तो 3 आगे आके सिक्सेस मारे एक ही ओवर में, एंडरसन को, जेम्स एंडरसन को, मार्क वुड, और फिर मार्क वुड का भी एक टेस्ट मैच ठीक था, लेकिन उनके पेस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल इंडियन बैटर्स ने किया। तो बॉलिंग भी मुझे लगा कि इनएक्सपीरियंस की वजह से, अगर हम कैटेगराइज करें तो इनएक्सपीरियंस इज 3। और सेकेंडली बहुत लूज बॉल इंडियंस को देते थे इंग्लैंड के प्लेयर्स, तो वो सबसे बड़ा एक फेलियर हुआ। कि आप अगर देखोगे कि शोएब बशीर ने कुछ पैचेस में अच्छी बॉलिंग डाली, लेकिन बहुत बार होता था टॉम हार्टली से भी कि बहुत लूज बॉल देते थे, और इस लूज बॉल का इंडियन बैट्समैन ने बहुत अच्छे से यूज किया। हमने देखा कि नंबर ऑफ सिक्सेस आर मोर देन 70। कोई भी एक पर्टिकुलर साइड से या एक पर्टिकुलर टीम से ये सबसे ज्यादा सिक्सेस है इन अ पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। थर्ड इंपॉर्टेंट अगर इस कैटेगरी में जो पॉइंट है वो है लॉन्ग स्पेल्स। हमने देखा कि शोएब बशीर को, टॉम हार्टली को, इवन रेहान अहमद को बड़े बड़े स्पेल्स देने की कोशिश की गई। डेफिनेटली उनका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, लेकिन ये जो टेस्ट मैच में जो आपको जिसकी जरूरत है वो है पार्टनरशिप्स। तो पार्टनरशिप्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्टनरशिप्स में बॉलिंग डालना। तो वो पैचेस में अगर बॉलिंग हम इंग्लिश प्लेयर ने यूटिलाइज नहीं किया बॉलिंग, सो आई थिंक इट वाज आल्सो अ बॉलिंग फेलियर इन टर्म्स ऑफ द बैसबॉल। सो बैसबॉल का ये भी ये है, तो मैं इसको एक कैप्टनसी फेलियर भी मानूंगा ऑन टर्म्स ऑफ बेन स्टोक्स, क्योंकि होता ये कि कैप्टन डिटरमाइन करता है कि कौन से बॉलर को कितना स्पेल दे, कितना बॉलिंग उसको एक्सटेंड करवाए।
सो दैट इज व्हाई मैं मेरे हिसाब से ये ना ना केवल एक बॉलर्स का एज अ बॉलिंग फेलियर है, बट एज अ कैप्टनसी फेलियर इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द पर्टिकुलर टीम। सो ये है। तो हमने बात की अप्रोच पे, तो यस अप्रोच पे डेफिनेटली बैसबॉल वाज अ फेलियर इन टर्म्स ऑफ ओनली अटैकिंग क्रिकेट। इंटेंट मुझे उनका डिफेंसिव नहीं लगा, ओनली अटैकिंग लगा। एक्सपीरियंस में भी बहुत सारे उनके बॉलिंग एक्सपीरियंसेस कम थे, लॉन्गर स्पेल्स दिए गए, और जजमेंट में देयर वाज अ फेलियर इन जजमेंट एज वेल, बिकॉज उन्होंने एक ही तरीके से जजमेंट दिया। स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है, स्पिनर्स को कैसा खेलना है, टू द मेरिट खेलना है, ये वाला अप्रोच नहीं आजमाया। तो मैं कहूंगा कि ये सारी चीजें से बैसबॉल एक फेलियर था। और यहां से आगे मुझे लगता है कि बैसबॉल इंग्लैंड ने जो अप्रोच लेना चाहिए वो ना केवल एक पॉजिटिव अप्रोच, यस इंडिया उनसे ज्यादा पॉजिटिव क्रिकेट खेला है। अगर हम देखेंगे यशस्वी जायसवाल की बैटिंग को, रोहित शर्मा, शुभमन गिल के, उनका स्ट्राइक रेट वाज मोर देन एनी ऑफ द इंग्लिश प्लेयर। इवन सरफराज खान का हमने देखा, ध्रुव जुरैल की बैटिंग को देखा, देवदत्त पडिक्कल का स्ट्राइक रेट देखा, तो वो भी उनसे काफी ज्यादा अप्रोच में अच्छे थे। और अगर हम लोग बॉलिंग और कैप्टेंसी की भी बात करेंगे, रोहित शर्मा और इंडियन बॉलर्स की भी, तो वेरी अटैकिंग फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ। यस, 2-3 इनिंग्स ऐसे गए जहां पे हमने जैक क्रॉली और जैक क्रॉली को, बेन डकेट को थोड़ा सा लीवे दिया था इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग पहले 10 ओवर, जो जहां पे उन्होंने 50-60 की पार्टनरशिप्स बनाए, जैक क्रॉली जो कि अच्छे थे। बट यहाँ पे मुझे लगा कि यस हमने काफी ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेला। तो 4-1 से हम लोग इंडिया टेस्ट सीरीज जो है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2024 की टेस्ट सीरीज जीत गए हैं। धर्मशाला में हमने उनको काफी बड़े मार्जिन से हराया, कुछ रन्स और एक इनिंग से हमने हराया। यशस्वी जायसवाल, फिर आर अश्विन, सबके लिए बहुत अच्छी ये टेस्ट सीरीज रही। और यहाँ से आगे हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अगर उनके पॉइंट्स टेबल देखें तो पॉइंट्स टेबल में इंडिया पहुंच चुका है फर्स्ट, इसमें 9 मैच खेलकर आज। जबकि 9 मार्च को 2024 को अगर हमने आईसीसी के वेबसाइट पे जाके भी अगर वो देखा है, तो वो बता देगा कि इंडिया ने 9 मैच अभी तक खेले हैं, उसमें से 6 जीते हैं, 2 हमने हारे हैं और एक ड्रॉ हुआ है। 2 हमारे पॉइंट डिडक्ट हुए हैं और 74 हमारा पॉइंट्स है। और पॉइंट परसेंटेज जो टेबल है उसमें इंडिया का है 68.51, जो कि इंडिया टॉप पे है। न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पे है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का भी मैच जो चल रहा है, सेकंड मैच, वो भी कुछ बैलेंस में है अभी। 40 की लीड न्यूजीलैंड ले चुका है, जबकि उनके 8 विकेट बचे हैं। तो हमने ये भी देखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में कौन जीतता है, क्योंकि न्यूजीलैंड के यहाँ पॉइंट से 60 पॉइंट परसेंटेज है और ऑस्ट्रेलिया के 59.09। तो इन दोनों में तो टसल चलने वाली है बहुत। तभी है ऑस्ट्रेलिया के भी 59.09 है, फिर उसके बाद डायरेक्टली बांग्लादेश है। तो अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगर होगा तो शायद से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में होगा, बिकॉज इंडिया न्यूजीलैंड विल ट्रैवल टू इंडिया फॉर द टेस्ट सीरीज। इंडिया को बांग्लादेश से भी खेलना है। और लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो मैच हो रहा है उसमें थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा इन दोनों के बीच में कि कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल करेगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि इंग्लैंड के परफॉर्मेंसेस अभी तक जो है बैसबॉल के अप्रोच से जो भी हुए, जब से बेन स्टोक्स कैप्टन अपॉइंट हुए हैं, ब्रेंडन मैकलम एज हेड कोच अपॉइंट हुए हैं, 2022 में उन्होंने न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड का टूर किया, वहां पे 3-0 इन्होंने जीता। फिर इंडिया ने जो एक मैच बचा था पतौड़ी ट्रॉफी का, वो मैच हमने ड्रॉ किया। फिर साउथ अफ्रीका इंग्लैंड जाती है, उधर साउथ अफ्रीका 2-1 से जीतती है। सॉरी, इंग्लैंड वहां पे 2-1 से जीतती है। इंग्लैंड पाकिस्तान जाती है बैसबॉल अप्रोच से, 3-0 जीतती है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड का टूर करती है, 1-1 जीतती है।
आयरलैंड आती है इंग्लैंड, वहां पे इंग्लैंड जीतती है। सो हमने देखा कि ये सारी जो पिचेस है वो बैटिंग फ्रेंडली से ज्यादा हम लोग बॉल बहुत जल्दी बैट पे आता है, तो जो हिटिंग एबिलिटी होती है वो थोड़ी आसान होती है। और हमने इंडिया में क्या होता है, स्पिनिंग ट्रैक की वजह से थोड़ा बॉल का धीमी धीमी होते जाती है जब तक बैट के पास जाते हैं, तो वो जो जजमेंट है बैटिंग का वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन टर्म्स। सो दैट इज व्हाई इंडिया तो वैसे इट्स अ वेरी टफ टूरिंग नेशन इंडिया। सो यहाँ पे दिक्कत तो आती है टूरिंग टीम्स को, ऑब्वियसली इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अप्रोच में, एक इंटेंट में, एक जजमेंट में और एक्सपीरियंस लेवल में, चारों फ्रंट्स पे इंग्लैंड के बैट्सबॉल अप्रोच वाज अ फेलियर। डेफिनेटली कुछ उन्होंने ग्लिम्सेस दिए कि पॉजिटिव अप्रोच से हम किसी को डरा सकते हैं। सो लेकिन इंडिया एंड रोहित शर्मा की जो टीम है वो सारे फ्रंट्स पे आई गेस was always ahead of what England team is today. So इसके साथ हम लोग ये एनालिसिस यहाँ यहीं पे खत्म करते, और ऐसे एनालिसिस के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट हमारी ये कम्युनिटी आगे बढ़े और हम लोग ऐसे ही आपके साथ जुड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।